हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता? कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, क्या जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं। अच्छा, चाइना पावरफुल है, बेसिकली तो हमारा पाकिस्तान पावरफुल है। बिल्कुल है, पाकिस्तानी अवाम नहीं है। इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही है। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हर जगह जाकर ये ढिंढोरा पीटता है कि लुट गए, बर्बाद हो गए, बचा लो, हम कर्ज में डूबे हैं, कर्जा चुकाना है, कर्जा दे दो। सामने वाला बोलता है पैसा नहीं है, तो बोलता है कुछ खाने को दे दो। फिर सामने से जवाब आता है रोटी तो हमने खा ली, खत्म हो गई, कहता है कुछ पहनने को दे दो। मांगने का सिलसिला नहीं रुकता। चलिए देखते हैं इस पाकिस्तानी भिखारी पीएम की और क्या मिट्टी पलीद करती है ये जनता। इंडिया वाले इनकी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी आवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। अब तक देखा है कि चाइना पावरफुल है, वो पाकिस्तान में इतनी चीज़ें बना के भेज रहा है और इस्तेमाल भी हो रही हैं, और चाइना का नाम है। जैसे ये लाइट है, ये जल रही है, ये चाइना की है, और पहले हम लेके दिखाते थे छतों पे, वो चाइना की आ गई है तो वो ज़्यादा आ जाती है भी सस्ती है, और पूरा पाकिस्तान जगमग कर दिया चाइना ने। इस हवाले से तो चाइना ठीक है, चाइना का जो सामान आ रहा है, तो अगर वो डूब गई है तो वो उनका हल भी निकाल लेंगे। चाइना पावरफुल है, बेसिकली तो हमारा पाकिस्तान पावरफुल है। बेसिकली तो पाकिस्तान पावरफुल है भाई, पावर चाहिए, बार बार मांगने की पावर चाहिए, बेशर्मी चाहिए। यहाँ इनमें बेशर्मी कूट कूट कर भरी है। हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता? ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, क्यों नहीं करने दिया जाता? बॉर्डर क्रॉस करना तो हर एक पाकिस्तानी का जन्म सिद्ध अधिकार है। एग्जैक्टली। इन लोगों को बॉर्डर पर धरना देना चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं तो अब किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं ना बॉर्डर। यही तो बात कर रहा हूँ, सरकार अब वहाँ पे चले गए हैं, हमारा सारों का ज़मीर मर चुका है। ये जो फलस्तीन वाले हैं, ये यकीन करो हमें बदवाएं दे रहे हैं। अच्छा नहीं, आप अगर चल जाते हो बॉर्डर क्रॉस कर ले तो क्या करोगे जाके? वही जो हमेशा से करते आए हैं। क्या सरकार जी, मैं जाके बंदों पे भारी हो जाऊंगा। अबे मरियल रोटी खा, भारी फिर होगा। कैसे? फलस्तीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है ना, अच्छा ये क्या कर रही है हुकूमत? नहीं, आप क्या करेंगे ना, आपके पास कोई चीज है टेक्नोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वो कहता है सादगी पे मत जाएं। अच्छा, सादगी मत जाएं, मुझे ये ना देखें कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। हाँ। आप मुझे एक दफा जमा के देखें, ठीक हो गया। मैं कोई पाई यहाँ कोई खुसरा नहीं। अबे शोएब अजमा मत लियो। हाँ, इतना पावरफुल है चाइना। चाइना इतना पावरफुल है? कितना पावरफुल है? बहुत ज़्यादा। अब आप देख लें, चाइना के लोगों ने शालमी में आकर एक क्या कहते हैं उसको, मॉल क्रिएट कर लिया। शालमी मेन ब्रांच पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, बड़ा मार्केट, उसके पास। और कितनी बड़ी पावर चाहिए चाइना को। मॉल बना दिया उन्होंने अपना, ये कह रहे हो? बिल्कुल। और वहाँ पर वो चीज़ें रखी हैं और इतनी रिजनेबल प्राइस में रखी हैं जो सूट भी 2 दिन बाद जाती हैं। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। एक्यूरेटली सजा तो बनती है, बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, और अब इनको अफगानिस्तान से मैत्री करनी है, प्यार बढ़ाना है। अब अफगानिस्तान इन्हें रोज ठोकता है तो ये प्यार की भीख मांग रहे हैं। दहशतगर्दी के बादशाह हैं ये पाकिस्तानी, और अब इनके खिलाफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो इनको दहशतगर्दी नजर आती है। और नहीं तो क्या। इंडिया में आपको नहीं पता, आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा क्या बताएं कि वहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी है, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में औरतों पे, मुसलमान औरतों पे कितनी सख्ती है,
और बाकी मुसलमानों पे जुल्म है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है। और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको एक्सपोज किया था। तो उसके नुकसानात क्या हुए हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो रुकी हुई है। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतज़ामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो, जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे अब आपको किसने सपोर्ट करनी? चोर चोर मौसेरे भाई, टेररिस्ट को टेररिस्ट ही सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान से बड़ा कोई टेररिस्ट है कौन, तो इसलिए सपोर्ट नहीं है। इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। हमारे अंदर गैरत जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज़ किया है, और हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बजाय हमने इसको जलील किया चंद अनासर ने अपने फ़ायदे उठाने के लिए। उठाओ उठाओ और उठाओ फायदा, मजा आ रहा है। As being an enemy, हमारा हक बनता है तुम्हारी बर्बादी में खुशियां मनाने का। यस तुम्हें रोते चिल्लाते देखकर हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आय हाय, बस ऐसी डोज रोज रोज लेकर आते रहा करो, मजा आता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।